तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे, क्या कहते हैं, हम लोग घर्षणवाद चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद वृत्तिगत कंप्लीट कर ली थी। वृत्तिगत में मैंने क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, ये सब मैंने समझा दिया था। कुल मिला के जो वृत्तिगत वाला चैप्टर है, वो टॉपिक है, मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया था। अब हम लोग इसके बाद क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल्स करवाने वाले थे, लेकिन वृत्तिगत के और वर्क पावर एनर्जी के दोनों के न्यूमेरिकल्स सेम होते हैं, इस वजह से दोनों के न्यूमेरिकल एक साथ करवाएंगे। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी। तो ये बताएं, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है। पहले तो ये सोचो क्या होती है। अच्छा, काम की वर्क क्या होता है? वर्क मतलब कोई भी काम आप करते हैं तो वो क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? तो वर्क को डिफाइन करने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे मान लीजिए ये कोई पिंड है। ठीक, ये कोई तुम्हारा पिंड है। इस पिंड को आप, ये पृथ्वी हो गई आपकी, इस पिंड को आप यहां से लेके अगर आप इस तरफ को खिसकाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, इसमें कुछ फोर्स लगाओगे, कुछ काम करोगे इस पे, तभी तो ये आगे की तरफ जाएगा। ठीक, ये पिंड है, इसको आप कुछ इस तरफ खिसकाना चाहते हैं। जब उस तरफ खिसकाएंगे तो कुछ काम होगा, तो वही जो काम होता है वही कार्य होता है। तो वही पूछ रहा है वर्क। कार्य मतलब वर्क, वर्क मतलब काम। काम क्या होता है? तो क्या होता है वर्क? जिसको एफ बल लगाकर हमने इस तरफ को एफ बल लगाकर इस तरफ को झेला मैंने। ठीक, तो इस पर कुछ न कुछ आपने वर्क किया। कितना वर्क किया? ये बस इस पर एफ बल लगाया तो ये मान लीजिए कि डी दूरी विस्थापित हो गई। अगर वह वस्तु कुछ दूरी विस्थापित हो जाए, कुछ दूरी आगे बढ़ जाए, अगर वह वस्तु आगे की ओर बढ़ रही है, तब तो उस पर काम हो रहा है। अगर ये पिंड बहुत भारी हो, यहीं पर रखी रहे, आगे की तरफ ना बढ़े, तो फिर क्या होगा? यह वस्तु, इस वस्तु पर क्या होगा? कोई काम नहीं होगा। जैसे ये दीवार है, अगर मैं इस दीवार पर कोई भी फोर्स लगाऊं, अगर दीवार आगे की तरफ नहीं जा रही है, यहीं पर स्थिर है, तो उस पर कुछ जीरो वर्क, जीरो काम होता है, कोई भी वर्क नहीं होता। ठीक, तो कैसे डिफाइन कर सकते हो? किसी भी वस्तु पर आप जब फोर्स लगाते हैं, जो किसी भी वस्तु पर जब आप फोर्स लगाते हैं तो वह डी दूरी विस्थापित होती है। अगर डी दूरी विस्थापित नहीं होती है, ये डी दूरी विस्थापित नहीं होती तो कोई काम नहीं होता। अगर डी दूरी विस्थापित हो रही तो इस पर मान लो काम हमने मान लिया डब्लू हो रहा है। डी दूरी विस्थापित, कितना फोर्स लगाया? एफ बल लगाया, कितनी दूरी विस्थापित हुई? डी। ठीक, इस पर वेग क्योंकि आगे की तरफ विस्थापित हो रही। अब इसको हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? डब्लू बराबर एफ डी कास थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये डाट लगा हुआ है। तो डाट मतलब अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल का क्या होता है? जैसे मैंने क्या बताया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या बताया था मैंने? बराबर ए बी कास थीटा बताया था मैंने। वैसे ही ये लिखा हुआ है तुम्हारा, क्या लिखा हुआ है? डब्ल्यू बराबर एफ डी कास थीटा, ये तुम्हारा फार्मूला निकलता है। ठीक, तो आप क्या बोल सकते हो? अगर किसी वस्तु पर एफ बल लगाकर आगे की तरफ विस्थापित हो रही है तो उस पर जितना कार्य होता है उसी को बोलते हैं कार्य। समझ गए? तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इसकी परिभाषा क्या बोल सकते हो? बोल सकते हो, जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो उस बल की दिशा में वस्तु विस्थापित होती है। हमने क्या? डी दूरी विस्थापित होती है। तब उस बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य जो होता है बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। समझ गए? जो होता है, जो किसके गुणनफल के बराबर होता है? बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो ये इसकी परिभाषा होती है। इसको वर्क को कैसे व्यक्त करते हैं? वर्क को डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं तो क्या? बल तथा विस्थापन के गुणनफल को एफ डॉट
डी। अब इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, W बराबर एफ डी कास थीटा। ये हो गया तुम्हारा वर्क। जैसे मैंने क्या लगाया, ये कोई पिंड है, इस पर F बल लगाकर उस तरफ को विस्थापित कर रहे हैं एक दिशा में, ये S दूरी विस्थापित हो रही, ठीक। जितनी दूरी विस्थापित हो रही वो हो गया तुम्हारा विस्थापन। जिस तरफ वो जा रही है तो उसको विस्थापन बोलते हैं, ठीक। तो एक ध्यान देने वाली कुछ बातें इस पे लिखी हुई, क्या लिखी हुई, यदि बल लगाया जाए तो वस्तु हिल ही नहीं रही है तो उस पर कार्य जीरो हो रहा है। मतलब जैसे दीवार पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो वो इस दीवार पे क्या होगा, ना तो दीवार आगे जा रही है ना दीवार पीछे की तरफ आ रही है, तो इस पर वर्क क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद अगला क्या कह रहा है, यदि वस्तु स्वतः ही बिना बल के चल रही हो तो भी कार्य जीरो होगा। जैसे कुछ चीज, जैसे मान लो मैं चल रहा हूँ, अब मेरे ऊपर कोई फोर्स लगाओगे, मैं चल रहा हूँ आराम चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, उस पर कोई कार्य नहीं होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, कार्य तभी होगा जब बल और विस्थापन की दिशा पे कुछ कोण बन रहा हो, तभी विस्थापन होगा। कोण का मतलब ये जो बताया मैंने, W बराबर एफ डी कास थीटा, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है जी, चाहे S से व्यक्त कर दो चाहे D से व्यक्त कर दो, विस्थापन विस्थापन होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। समझ में आया? नोट हो गया? अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद मैंने क्या बताया, वर्क क्या होता है। अगर किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं तो वह डी दूरी विस्थापित हो रही है या यस दूरी विस्थापित हो रही, मतलब कुछ उसमें विस्थापन हो रहा है तभी उस पर वर्क हो रहा है, नहीं तो कोई वर्क नहीं होता। तो वही चीज इसमें फिर से लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, जब किसी वस्तु पर बल एफ लगाया जाता है तो वह बल की दिशा में उस वस्तु में विस्थापन तथा उस पर जिस विस्थापन, मतलब जो बल लगा उस पर और जितनी दूरी विस्थापित हुई उसके गुणनफल को क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। जैसे आप, ये तो मान लो विस्थापन हो गई, अब मान लो जैसे ये दीवार हो गई, ये मान लो पेन हो गया, इस पेन पे मैं इधर से फोर्स लगाऊं इधर से कोई और फोर्स लगाए तो उस स्थिति में कार्य कितना होगा, शून्य होगा। जैसे मान लो ये तुम्हारा पिंड रखा हुआ है, ठीक, इस पिंड को इस तरफ से आप झेल रहे हैं, इस तरफ से आप फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों बल अगर फोर्स बराबर होंगे तो उस स्थिति में फिर क्या होगा, वर्क जीरो होगा, ठीक। जैसे मैं इधर अलग पेज में बता दूं, जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा पिंड एक रखा हुआ है, ठीक, इस पिंड को ये पृथ्वी पर ऐसे रखा हुआ है, इस पिंड को यहां से आप इस तरफ को ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, इधर से आपकी महिला में तो जो है वो इधर से इधर को फोर्स लगा रही है, और दोनों का जो बल है दोनों समान बल, जितना बल ये इधर से लगा रही है उतना ये बल इधर से लगा रही है। तो अगर दोनों फोर्स बराबर हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में इधर से आपने एफ बल लगाया, इधर से एफ बल लगाया, यहाँ पे विस्थापन बराबर जीरो हुआ, यहाँ पर भी विस्थापन बराबर जीरो हुआ, उस स्थिति में क्या होगा, डब्ल्यू बराबर एफ डी कास थीटा होगा। और एफ क्या है, डब्ल्यू बराबर एफ हो गया जीरो इंटू जीरो कॉस थीटा, ठीक। तो डब्ल्यू बराबर जीरो हो जाएगा, मतलब उस स्थिति में वर्क क्या होगा, जीरो होगा। अगर वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है तो उस स्थिति में भी तुम्हारा जो होगा कार्य होगा वो तुम्हारा जीरो होगा। यही चीज तुम्हारी इस पे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, अगर कोई वस्तु है इस पर इस तरफ से फोर्स ये आप लगा रहे हैं, इस तरफ से वो लगा रही है, जब दोनों पर फोर्स समान हो जाएंगे तो उस स्थिति में फोर्स जीरो होगा। जैसे अब वर्क होगा कब, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा पिंड रखा हुआ है और इस पर आपकी महिला में इस तरफ से ऐसे फोर्स लगा रही है, वो पिंड आगे नहीं खिसक रहा, मतलब कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं हो रहा है। जब आगे नहीं खिसकेगा तो उस स्थिति में विस्थापन क्या होगा, जीरो होगा। जैसे इसी को बता देते हैं, जैसे तुम्हारा ये पिंड रखा हुआ है, यहाँ पर ये पिंड रखा हुआ है, ठीक, इस पिंड पर इधर से आपने ऐसे फोर्स लगाया, ठीक, इस तरफ को, जब इस तरफ को फोर्स लगाएंगे और ये क्या होगा, इस तरफ विस्थापित आगे की तरफ नहीं हो रही है, यहीं पर अगर रुकी हुई है, आगे एक भी नहीं बढ़ रही है, तो विस्थापन क्या होगा, जीरो होगा। तो इसकी इस स्थिति में फार्मूला क्या होगा, डब्ल्यू बराबर
एफ इंटू डी कास थीटा होता है फार्मूला। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ, डी कितना है 0 इंटू 0 इंटू कॉस थीटा। 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो उस स्थिति में भी 0 तुम्हारा कार्य 0 होगा। अगर कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कुली, कुली को आप देखें, जो रेलवे स्टेशन पे आप देखे होंगे, अगर कुली अपने ऊपर आपका बैग लेके खड़ा हुआ है तो उस स्थिति में क्या होगा, कार्य 0 होगा। अगर कुछ दूरी विस्थापित हो रहा, अगर चल रहा है आगे की तरफ, अगर चलेगा तभी उस पर जो कार्य होगा वो कुछ ना कुछ होगा। अगर विस्थापित नहीं होगी तो उस स्थिति में क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं इसके आगे। तो यही तुम्हारा लिखा हुआ है, अगर विस्थापित नहीं हो रही है तो उस स्थिति में 0 होगा। कहाँ गया ये अगर विस्थापित नहीं हो रही है तो उस स्थिति में क्या, वर्क रिजल्ट 0 होगा। इस स्थिति में ds बराबर 0 है तो कार्य भी 0 होगा, विस्थापन भी 0 होगा, क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है। तो वही तुम्हारा लिखा हुआ है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो ये समझ में आया कि किसी भी पिंड पर कब उस पर कार्य हो रहा है, कब उस पर कार्य नहीं हो रहा है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है ये, तो कहने का मतलब वर्क की परिभाषा क्या निकली, परिभाषा इसकी ये निकली कि अगर किसी वस्तु पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो जितना आप फोर्स लगा रहे हैं और जितनी वस्तु विस्थापित हो रही है तो उन दोनों के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। यही तुम्हारी परिभाषा लिखी हुई है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। इसको मैं बताऊंगा कैसे क्या निकलता है, इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, मैं सारा सब कुछ बताता हूँ अभी मैं। ठीक, इसका आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, चलिए बताता हूँ। अब अच्छा, अगर कह दिया जाए कि वर्ग का मात्रक निकालो, कार्य का मात्रक निकालना है। मात्रक कैसे निकलेगा, फार्मूला क्या होता है, W बराबर बहुत पतला हो गया क्या, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको। क्या होगा, W बराबर F डॉट डी cos थीटा होता है। W का तुम्हें मात्रक निकालना है। F क्या है, बल, F क्या है, बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, बताया था मैंने। D क्या है, विस्थापन, विस्थापन मतलब जितनी दूरी वस्तु विस्थापित हो रही है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। ठीक, तो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा तुम्हारा मात्रक। ठीक, और ये तुम्हारा हो गया मात्रक। उसके बाद एक मात्रक को तो होता है SI मात्रक, क्या होता है, W बराबर जूल, ये होता है एक मात्रक। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद अगर कह दिया जाए इसकी वीमा निकालो, इसकी डायमेंशन निकालो, तो वीमा कैसे निकालोगे, वीमा निकालना मैंने बताया था ना। W बराबर क्या फार्मूला होता है, एफ एस। एफ क्या है, बल, बल की वीमा मैंने क्या बताई थी, M L T माइनस 2 बताई थी मैंने। उसके बाद S क्या है, दूरी, दूरी की वीमा क्या बताई थी, L, ये L हो गया। इसका इससे मल्टीप्लाई करवाइए तो M L स्क्वायर T माइनस 2, ये आ गई वर्ग की वीमा। ठीक, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो ये तुम्हारा वर्ग की वीमा और वर्ग का मात्रक हो गया। ठीक, नोट कर लो इसको।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, वर्ग की होगी, उसके बाद वर्ग का ये दोबारा मात्रक विमा लिखा हुआ है। ये तो मैंने बताया वर्ग का SI मात्रक मैंने क्या बताया, जूल, कार्य का मात्रक, अन्य मात्रक इसके क्या होंगे, एक अर्ग भी होगा, न्यूटन मीटर भी होगा। न्यूटन मीटर मैंने क्या होगा, जैसे फार्मूला क्या होता है, W बराबर F होता है, FS होता है। F क्या है, न्यूटन, ये न्यूटन लिखा हुआ है। S क्या है, ये मीटर लिखा हुआ है। ये तुम्हारा हो गया मात्रक एक। उसके बाद कार्य का एक मात्रक जूल होता है, ये लिखा हुआ है। जब अब एक अगर बोल दिया जाए कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो एक जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। या फिर एक जूल में अगर एक जूल किसके बराबर होता है, तो बोल सकते हो 1 न्यूटन मीटर के बराबर भी होता है, ये भी बोल सकते हो। या फिर बोल सकते हो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होते हैं। ठीक, ये कार्य की विमा अगर निकालना है आपको, तो विमा ऐसे निकलेगी। एफ क्या है, बल, एस क्या है, विस्थापन। पहले एफ की विमा रखेंगे MLT-2, एस की विमा रखेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा। अरे मैं सॉल्व करके बताया भी है, ये लिखा हुआ है तुम्हारे, मैंने सॉल्व करके बताया ये लिखा हुआ है। जो चीज ये लिखी हुई है वही चीज इधर ये लिखी हुई है, चाहिए नोट कर लो, चाहिए अगर नहीं नोट करना है तो आप यहाँ पे टेलीग्राम पे सर्च करेंगे फिजिक्स बाय राघव, सर्च करेंगे तो टेलीग्राम आ जाएगा। इसमें आपकी PPT मिल जाएगी और इसके सारे क्लास नोट सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। तो कार्य तुम्हारा कंप्लीट हो गया। तो कार्य मैंने क्या बताया, कार्य में मैंने क्या क्या बताया, पहले कार्य की परिभाषा बताई, कार्य क्या होता है, ये कार्य होता क्या है, किस स्थिति में कार्य होगा, किस स्थिति में कार्य नहीं होगा, ये सारी चीजें मतलब मैंने बताई। उसके बाद एक चीज और बताई, ये चीज कहाँ गई, इस चीज की बात कर रहा हूँ, मतलब कहाँ पे कार्य 0 होगा। अगर किसी वस्तु पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो वह वस्तु आगे विस्थापित अगर नहीं हो रही है, वहीं पर स्थिर है, फिर उसमें चाहे जितना बल लगाएं, अगर वह वहीं पर विस्थापित है, विस्थापन मतलब विस्थापन हो ही नहीं रहा, वहीं पर स्थित है, उस स्थिति में कार्य 0 होगा। जैसे एग्जांपल मैंने क्या बताया, ये जो कुली होता है, अगर अपने सर पे कोई सामान लिए खड़ा हुआ है, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, तो भले ऊपर चाहे जितना सामान रख दो उसके, उस स्थिति में कार्य 0 होता है। हाँ, अगर सामान ऊपर छत में सर में रखे हुए हैं और आगे की तरफ वो बढ़ रहा है, तो उस स्थिति में कार्य उसमें कुछ ना कुछ होगा। ठीक, ये हो गया, कार्य तुम्हारा कंप्लीट हो गया। कार्य समझ में आया या नहीं समझ में आया, कमेंट में बताना जरूर मुझे। उसके बाद आता है तुम्हारा एनर्जी। ये एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है। कोई अगर आपसे पूछ ले कि ये ऊर्जा क्या होती है, ठीक, तो ऊर्जा क्या होती है, जैसे मान लो आप खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ ऊर्जा मिलती है, वही ऊर्जा होती है। लेकिन ऊर्जा को परिभाषित कैसे किया जा सकता है, मैं ये बता रहा हूँ। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। जितना आप कार्य करेंगे, जितना भी आप कार्य करेंगे, उसमें जितनी आपकी क्षमता उसमें लगा देंगे, उसको ही आप क्या बोलेंगे, ऊर्जा बोलेंगे। जैसे ये लैपटॉप रखा हुआ है, तो इस लैपटॉप को हमने उठाने में जितनी ऊर्जा लगाई, जितनी क्षमता लगाई मैंने उठाने में, उसी को बोलते हैं ऊर्जा। अगर ये मेरे पास इतनी एनर्जी ना होती तो मैं इसको ना उठा पाता, समझ गए, इतनी यही होती है एनर्जी। अर्थात क्या बोल सकते हैं, यदि किसी वस्तु में ऊर्जा है तो वह कार्य करने में सक्षम होगी। अगर मेरे अंदर ऊर्जा है तो मैं यह कार्य करने में सक्षम होऊंगा, जैसे कार्य कर सक्षम होंगे। मगर जैसे मैंने क्या बताया, इस लैपटॉप को मैं उठाना चाहता हूँ, लैपटॉप मैं तभी उठा पाया हूँ जब मेरे पास ऊर्जा थी। कुल मिला के ऐसे इसको परिभाषित किया जा सकता है, किसी कार्य को करने में जितनी क्षमता लगती है उसी को ऊर्जा बोलते हैं। समझ गए, इसको आप नोट कर लीजिए, इसकी परिभाषा। या फिर आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फट से। ले लिया, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या कह रहा, ये ऊर्जा हो गई। ऊर्जा के दो तो जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कुछ फनी एग्जाम्पल बताता हूँ।
जैसे मान लीजिए ये खिंची हुई गुलेल है, ये गुलेल आपने कभी बनाई है आपने? वो जो ऐसी लकड़ी होती है, मान लो कभी नीम के पेड़ या किसी पेड़ में चढ़ के ऐसे अगर कोई लकड़ी मिल जाए ऐसे तिरछा, ऐसे, तो इन दोनों में धागा बांध के ऐसे जब खींचते हैं, ठीक, उस स्थिति में अगर आपके अंदर क्षमता ना हो तो उसको आप नहीं खींच पाएंगे। तो यही होगी तुम्हारी ऊर्जा होगी। जब तक छोड़ा जब तक छोड़ता नहीं है तब तक पत्थर धमाकेदार क्षमता रहती है। जैसे मतलब जब तक ये पत्थर यहाँ से नहीं छोड़ा जा रहा है ये, तब तक तो इसमें बहुत ऊर्जा है, लेकिन जैसे ही छोड़ दिया जाता है तो उसमें ऊर्जा शून्य हो जाती है। या फिर बोल सकते हो ये जो भरा हुआ टिफिन का बैग है, अगर टिफिन के बैग को ऊपर उठाने की ताकत रखता है, अगर ये टिफिन के बॉक्स को उठाने की क्षमता इनके अंदर आपके अंदर है, अगर इसके अंदर क्षमता ना होती यानी ऊर्जा ना होती तो इसको ना उठा पाता, यही उसकी एनर्जी होती है। समझ गए? तो वही चीज ये लिखी हुई है तुम्हारी, यानी किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को, यानी ऊर्जा जो होती है वही कार्य करने की क्षमता। अगर आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं होगी तो तुम्हारे पास ये क्या कहते हैं क्षमता कहाँ से आ जाएगी करने की? तो यही होती है, ठीक, यही होती है तुम्हारा लिखा हुआ है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, नोट करना हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसको समझने में आपको आसानी हो जाएगी कि ऊर्जा क्या होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक। या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर ये सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा और इसको नोट कर लेना आप, ठीक। बढ़ा जाए आगे। इसके बाद क्या कह रहा है, ऊर्जा हो गया। इसके बाद इसी में आता है, जैसे मान लो इसी में ऊर्जा कई प्रकार की होती है ना, एक गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, गुरुत्वीय ऊर्जा होती है, मतलब ऊर्जा तो कई प्रकार की होती है। तो उसमें एक ऊर्जा मैं बता दे रहा हूँ, गतिज ऊर्जा। इसके बाद स्थितिज ऊर्जा भी होती है। तो गतिज ऊर्जा की बात करते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा क्या होता है, जब पिंड पर किया गया कुल कार्य पिंड के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो, उसे ही क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। समझ गए? गति ऊर्जा किसे बोलते हैं, किसी पिंड पर किया गया कुल कार्य पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। समझ गए? अगर बोल दिए इसको कैसे निकाला जाएगा, इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, F बराबर, फार्मूला मैंने क्या बताया था, W बराबर, सॉरी क्या बताया था, W बराबर F S बताया था, ठीक। F बराबर क्या हो जाएगा, mg होता है, F बराबर mg। W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, mg s हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, अब आपने गति का समीकरण पढ़ा होगा, सेकंड गति का, ठीक। तो क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as, पढ़ा है फार्मूला ये, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, m/2 से दोनों तरफ गुणा करवा देते हैं। गुणा करने पर m/2 से जब गुणा करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर बराबर 1/2 mu स्क्वायर, इसमें भी गुणा करवाएंगे तो क्या होगा, प्लस का as, ये हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अब क्या होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 0। इस स्थिति में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर ये होगा। इस स्थिति में क्या होता है, अगर मान लीजिए वस्तु विरामावस्था में है, जब वस्तु विरामावस्था में होती है तो उस स्थिति में क्या होता है, u बराबर क्या होता है, 0 होता है हमेशा। तो क्या होगा, 1/2 mv स्क्वायर बराबर, ये तुम्हारा निकल आया गति ऊर्जा। तो गति ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु के किसी वस्तु के जितने वेग से जा रही है उसका स्क्वायर कर दो, ये निकला है तुम्हारा गति ऊर्जा, के बराबर हाफ mv स्क्वायर, ठीक। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप, ये जो फार्मूला निकला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। जल्दी से नोट करो इसको।
नोट कर लिया ना। अच्छा, अब ये सोच रहे होंगे कि इसमें ये के कहाँ से आ गया, क्यों? यही तो आप सोच रहे हैं, के कहीं से नहीं आया, यहाँ पे करवाया तो यहाँ पे एम भी है ना, तो ये एम एस ए, एम एस ए, यही तो जी होता है, चाहे जी बोलो चाहे टर्न बोलो, इस सिस्टम के हो जाएगा, इसको इधर पश्चांतर करके लाएंगे तो क्या हो जाएगा, के बराबर, ये तो जीरो हो गया पूरा, तो के बराबर हो गया 1/2 एम वी स्क्वायर। समझ में आया कहाँ से आया? यहाँ से आया ये, ठीक, इसको नोट कर लिया। बढ़ते हैं आगे, ये लिखा हुआ है तुम्हारा, वही तुम्हारा ये लिखा हुआ है गति ऊर्जा फार्मूला, ये के बराबर ये होता है, मान लो अगर प्रारंभिक में u का मान 0 होगा तो ये पूरा तुम्हारा 0 हो जाएगा, अंतिम वेग ये हो जाएगा, यही तुम्हारा सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा निकल आएगा गति ऊर्जा, किया गया कार्य गति ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक, इसको भी नोट कर लो आप जल्दी से। नोट कर लिया। अच्छा, आप बोल रहे होंगे कि ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है फार्मूला, ये इस पर लिखा हुआ है W बराबर K बराबर 1/2, तो मिला के ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आप सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे आप ये सोच रहे होंगे K बराबर W बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही तो सोच रहे हैं आप, ये कहाँ से आया, ठीक। तो मैंने इसमें क्या बताया था, इसमें ये बताया था कि u का मान 0 हुए, वस्तु अगर विरामावस्था में है तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में u का मान 0 हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा तो ये हो गया k, ये हो गया k, तो k बराबर ये लिख दिया। अब अगर इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने ये किया है कि इसको 0 नहीं माना, तो इसमें जो तुम्हारा वर्क जो किया जाता है, वर्क वो गति ऊर्जा के बराबर होता है, तो ये फार्मूला हो जाता है। अब ये कैसे आए बोलोगे, तो k बराबर W बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर है, इस पे 1/2 एम कॉमन आ गया, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, के बराबर W बराबर, यही तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ये, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया ना, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, मैंने कार्य पढ़ा दिया, ऊर्जा पढ़ा दी। कार्य क्या होता है, अगर किसी वस्तु पर आप फोर्स लगा रहे हैं, जितनी दूरी वह वस्तु विस्थापित हो रही है उसको कार्य बोलते हैं। और मैंने उसके बाद ऊर्जा बताई, तो कार्य करने की क्षमता को, आपके अंदर जितनी क्षमता है कार्य करने की, वही तो हुई तुम्हारी ऊर्जा, ठीक, तो ये तुम्हारी ऊर्जा हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं शक्ति क्या होती है, पावर क्या होती है। मैंने कार्य और ऊर्जा तो बता दी, अब ये शक्ति क्या होती है इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो शक्ति क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा कुल कार्य, उस कार्य को करने में लगा कुल समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं। अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं, जैसे मान लिया हमने इस लैपटॉप को ऐसे उठाया, इस लैपटॉप को उठाने में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपने कार्य किया, कुछ ना कुछ कार्य किया, कितनी देर तक कार्य किया आपने, जितनी देर तक आपने कार्य किया उसके अनुपात को ये लिखा हुआ है तुम्हारा, उस कुल किया गया कार्य तथा कितनी देर तक आपने कार्य किया, यहाँ पर हमने ये कार्य हो गया, कितनी देर तक कार्य किया, जितनी देर तक मैंने कार्य किया, उस वस्तु के अनुपात को ही वस्तु का शक्ति कहते हैं, ठीक। जैसे शक्ति एक तुम्हारी सदिश राशि है, शक्ति कार्य के करने की दर को दर्शाती है, मतलब जितना आप कार्य कर रहे हैं उसकी दर को दर्शाती है। उसके बाद शक्ति जितनी अधिक होगी कार्य उतना तेजी से होगा, अगर आपके अंदर शक्ति ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, आप कार्य ज्यादा कर लेंगे। वही चीज इसमें लिखी हुई है, शक्ति जितनी अधिक होगी कार्य उतनी तेजी से होगा, ठीक। उसके बाद ये क्या लिखा, उदाहरण जैसे क्या बोल सकते हो, जैसे उदाहरण आप ये बोल सकते हो
यदि कोई व्यक्ति एक ही काम को 5 मिनट में करता है, ठीक, और दूसरा व्यक्ति उसी काम को 10 मिनट में करता है, तो पहले व्यक्ति की शक्ति अधिक होगी, क्योंकि काम वह कम समय में अधिक कार्य पूर्ण कर देता है। जैसे आप मान लीजिए कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहे हैं और आपका दोस्त जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चल रहा है, तो जाहिर सी बात है आप तेज दौड़ रहे हैं तो आप ज़्यादा कार्य करेंगे, आपके अंदर ज़्यादा शक्ति है। जो आपका दोस्त है उसके अंदर कम शक्ति है तो वो कम दौड़ पा रहा है। तो वही सेम टू सेम इस पे लग रहा है कि कोई तुम्हारा दोस्त है, वो क्या कहते हैं, न्यूमेरिक क्या कहते हैं, साइकिल 5 मिनट में साइकिल, मतलब तुमको अपने घर से स्कूल जाना है, मान लो, तो अपने घर से स्कूल जाने में 5 मिनट का समय लग रहा है आपको, और आपके दोस्त को 15 मिनट लग रहा है पहुंचने में। तो अब ये बताइए कि एनर्जी किसके अंदर ज़्यादा है? जितनी एनर्जी, पूरी एनर्जी आप दोनों लोग लगा रहे हैं, आप पहुंच रहे हैं 5 मिनट में, आपका दोस्त पहुंच रहा है 15 मिनट में, तो किसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है? उस स्थिति में एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा है, क्योंकि आप 5 मिनट में पहुंच रहे हैं और आपका दोस्त 15 मिनट में पहुंच रहा है, तो उसके अंदर एनर्जी कम है। जबकि पूरी क्षमता से आप जा रहे हैं, पूरी ताकत लगा के आप जा रहे हैं, फिर भी वो दोस्त नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा है। तो वही मतलब ये लिखा हुआ है कि शक्ति जितनी अधिक होगी कार्य उतना तेजी से होगा, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए। तो समझ में आया क्या होता है शक्ति? शक्ति ये होता है कि किसी वस्तु पर जितना कार्य किया जाता है, किसी वस्तु पर जितना कार्य किया जाता है तथा जितने समय तक किया जाता है उसके अनुपात को ही कार्य कहते हैं, कार्य का शक्ति कहते हैं। शक्ति का मतलब P बराबर, शक्ति को हमेशा P से व्यक्त करते हैं, और जितना कार्य करते हैं, यहाँ पे मैंने कार्य लिख दिया और यहाँ पे समय हो गया T, P बराबर W/T, ये फार्मूला होता है, समझ गए? तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। नोट कर लिया? बढ़ते हैं आगे, जल्दी से खत्म कर लेते हैं क्योंकि हमें लग रहा है मोबाइल की बैटरी भी जा रही है, ठीक। अब इसके अगर मान लिया शक्ति की मात्रा क्या होती है, इसकी विमा क्या होती है, ये लिखा हुआ है। मैं क्या निकालना है, इसकी शक्ति की विमा प्लस मात्रक, ये आपको निकालना है, ठीक। तो इस में क्या करेंगे, फार्मूला मैंने क्या बताया, W बराबर फार्मूला बताया P बराबर W/T बताया मैंने। अच्छा, इसका मात्रक भी निकालना है और इसकी विमा भी निकालना है। तो इसका मात्रक ये क्या है, वर्ग का कार्य का मात्रक क्या बताया मैंने, जूल बताया था, बटे समय का मात्रक सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड हो सकता है, ये पहला मात्रक ये होता है। दूसरा मात्रक इसका वाट भी होता है, वाट, हिंदी में ऐसे वाट लिखा जाएगा, ठीक, ये होता है मात्रक। अब अगर इसके बाद बोल दिया जाए इसकी विमा क्या होगी, विमा क्या निकालना है, विमा, पेन चेंज कर लिया जाए। विमा अगर आपको निकालना है तो पहले P की विमा आपको निकालना है। कार्य की विमा मैंने क्या बताई थी, mL/2T-2। ये सारी चीज बीमा अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत आसान है। जैसे कुछ बीमा आप याद कर लीजिए, जैसे वेग की बीमा निकाल लीजिए LT-1, त्वरण की बीमा निकाल लीजिए LT-2, बल की बीमा निकाल लीजिए MLT-2, कार्य की बीमा निकाल लो ML/2T-2, उसके बाद त्वरण की बीमा निकाल लो LT-2, उसके बाद जो 7 मैंने मूल मात्रक बताए थे, लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का, इनके निकाल लो। तो मतलब कुछ अगर बीमाएं आप याद कर लेंगे तो ये सब निकालने में बहुत आसानी रहती है, ठीक। तो मुझे कार्य की मेरे को याद थी, मैं जाहिर सी बात मैंने लिख दिया। अब अगर इसको आप निकालने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कुछ बीमाएं आप याद कर लीजिए, जिसमें बताऊंगा कि कौन कौन सी आपको याद करना है। उसके बाद T, समय की बीमा, ये T आ गई, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ML² T-3
3। तो ये हो गई तुम्हारी शक्ति की विमा। इसको भी आप नोट कर लीजिए फट से। शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकंड बोल सकते हो या फिर वाट बोल सकते हो। उसके बाद अगर इसकी विमा होगी तो mL2T-3 होगा। ठीक, ये हो गई इसकी विमा। नोट कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, गंदा लेना हो तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना फट से यार, फिजिक्स बाई राघव। तो वहां पे मेरी इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी। ठीक, तो यही तुम्हारा लिखा हुआ था, ये कार्य की विमा शक्ति। विमा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होगा, जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए जूल प्रति का सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड इसकी बीमा ठीक है लिखी हुई है। अच्छा ये वर्क बीमा, ठीक तो है यार, वर्क बीमा लिखी हुई है यहाँ पे। मैं भी कहाँ दिमाग लगा हुआ है मेरा, ये वर्क की बीमा लिखी हुई है। अगर शक्ति की बीमा ये लिखी हुई है तुम्हारी, ये वाट हो गई, या फिर यहीं पे मात्रक होता है जूल प्रति का सेकेंड, ये हो गया। फिर दूसरा वाट हो गया, इसकी कर बीमा निकालेंगे तो mL2T-2। यहाँ से निकला P क्या है शक्ति, W क्या है कार्य, T क्या है समय। सभी की बीमा लिख दो, सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको फट से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो फट से। इसके बाद स्थिति हो जाती, तो स्थिति जब मुझे कल बताते हैं, मैं जितना मैंने बताया इनको मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि मैंने आज क्या क्या बताया। मैं सबसे पहले क्या बताया था, वर्क। वर्क मतलब कार्य। कार्य क्या होता है, कार्य वह होता है अगर किसी वस्तु पर आप जितना फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने पे अगर वस्तु विस्थापित हो रही है तो उस स्थिति में कार्य कुछ ना कुछ होगा। अगर वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है तो कार्य 0 होगा। मतलब कार्य जितना कार्य हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। उसके बाद अगला मैंने क्या बताया था, कार्य के बाद क्या बताया, एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जितनी कार्य हो रही है उसको क्षमता कहते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है यार। टकला मेरा कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा, चलिए कोई नहीं, समय है, कभी कभी करवाना पड़ता है, मजबूरी थी तो करवाना पड़ा। कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी तो उसकी वजह से करवाना पड़ा। तो मैंने क्या बताया, कार्य बता दिया, कार्य का फार्मूला क्या बताया, W बराबर FS cos थीटा। उसके बाद ऊर्जा बताए, ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद ऊर्जा के बाद मैंने क्या पढ़ाई, गतिज ऊर्जा पढ़ाई। गति ऊर्जा क्या होता है, K बराबर हाफ mv²। गति ऊर्जा के बाद मैंने क्या पढ़ाई, शक्ति। शक्ति क्या होता है, P बराबर W/T। W अगर P मात्रक बोले तो न्यूटन सॉरी जूल पर सेकेंड या फिर वाट। अगर इसकी बीमा निकालेंगे तो क्या होगा, mL2T-3, ये होगी इसकी बीमा। ठीक, तो आज के लिए इतने रखते हैं। उसके बाद अगला इसके आगे नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो इसके आगे कल पढ़ाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जानते हो क्या करना है। अगर ना अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार बताना जरूर कि कहाँ पे समस्या रह गई और कहाँ पे गलती। मतलब फिलहाल गलती तो कहीं नहीं हुई है, अगर कुछ भी इसमें अगर डाउट हो तो कमेंट में आप हमको बता देना, मैं इसका सोल्यूशन कल करवा दूंगा। ठीक है, क्यों, धन्यवाद।